लोग इस चैप्टर के अंदर जो बात कर रहे हैं ह्यूमन के अंदर, वो फार पॉइंट और नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। फार पॉइंट वो ऑब्जेक्ट होता है मतलब जो ऑब्जेक्ट हमसे दूर है। तो जो भी चीज़ दूर होती है या इंफिनिटी भी होती है, जैसे अगर मुझे मान ली मून को देखना है या सन को देखना है, ठीक है, तो वो कहाँ पे है? इंफिनिटी पे, बहुत दूर है ना हमसे। तो उसकी जो लाइट आएगी दैट शुड बी पैरेलल टू, ठीक है, ईच अदर। तो पैरेलल टू ईच अदर आएगी तो ये आई लेंस है, इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो आई लेंस क्या करेगा? उसको रेटिना पे फॉर्म करेगा इमेज को। तो जो रेज आती है वी कॉल देम इंसिडेंट रेज। रिफ्रैक्ट तो उधर से नहीं हो जाती कॉर्निया से, और देख कॉर्निया से भी हल्की फुल्की तो रिफ्रैक्ट होगी क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, ठीक है। जो मेनली रिफ्रैक्शन इसका होगा हम लेंस से मान रहे हैं अपनी इस बुक के हिसाब से। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, उसका थोड़ा सा चेंज होगा मीडियम, तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से। लेकिन लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस परफेक्टली उसको कन्वर्ज करवा देगा और इमेज का बनवा देगा, आपकी रेटिना पे बनवाएगा। इंसिडेंट रेज आएंगी, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज बना देगी। और जो रेज आएंगी इंसिडेंट, यहाँ आई, यहाँ स्ट्राइक करी, कन्वर्ज हुई, उस रेज का क्या नाम हो गया? रिफ्रैक्टेड रे। नहीं समझ आया? ध्यान से सुनो। कन्वेक्स लेंस होता है हैं? कन्वेक्स लेंस, हाँ, ये कन्वेक्स लेंस है आपका। और ये कन्वेक्स लेंस जो होता है इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ऊपर देखो, अब क्या है, ये इंसिडेंट रेज आई, लेंस के ऊपर स्ट्राइक करी, तो ऊपर देख के समझ आ पाएगा आपको ये वाली बात, हर्ष। जैसे इसके ऊपर स्ट्राइक करी इट विल बिकम रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में स्ट्राइक करके चली गई। और अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है तो लाइट क्या हो जाएगी? कन्वर्ज हो जाएगी और रेटिना पे फॉर्म हो जाएगी इमेज, ठीक है। क्योंकि ये दूर से देख रहा है तो ये लेंस को अपने आप को एकोमोडेट करना पड़ता है, और जो क्या करेगा, लेंस अपने आप को थिन कर लेगा, पतला कर लेगा, ठीक है। और अगर हमें पास की चीज देखनी है तो लेंस अपने आप कैसे कर लेगा? थिक कर लेगा। और पास की चीज जो होती है 25 सेंटीमीटर में हम लोगों को एकदम आराम से दिखता है, ठीक है, कंफर्टनेस में हम लोग रहते हैं अगर वो 25 सेंटीमीटर पे हो। अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो गया है या, ठीक है, मतलब मान ले 25 सेंटीमीटर से कम हो गया तो आइस पे स्ट्रेन पड़ेगा और ऑब्वियसली हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, स्ट्रेन भी पड़ेगा और दर्द भी होती है आइस। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से दूर हो गया देन इट विल बिकम फार पॉइंट, इट विल बिकम फार पॉइंट। क्लियर? तो अभी हमें पॉइंट क्या समझ आया? अगर हमें फार पॉइंट देखना है तो फार पॉइंट क्या होगा? इंफिनिटी, मतलब जहां तक हम लोगों को दिख सके, और दिखता कहां तक का? इंफिनिटी तक का दिखता है ना हम लोगों को। नियर पॉइंट क्या होता है? जहां पे हमें कंफर्टेबिलिटी से इजीली विदाउट एनी स्ट्रेन पास की चीज दिख सके। देख पास की चीज हम लोग यहां तक तो कंफर्ट है हमारे, लेकिन जैसे ही एकदम यहाँ आ जाएगा ना स्ट्रेन बढ़ता जाएगा और ये ब्लर भी होता जाएगा। करके देख, दूर कर, बैकग्राउंड ब्लर होगा, उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो डीएसएलआर इफेक्ट आएगा ही आएगा। ध्यान से देख, इसको देख, ये फोकस हो जाएगा और सब पूरा ब्लर हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो फोकल लेंथ है इसके हिसाब से चेंज हुआ है, ठीक है। अगर इसको छोड़ते ही मैं अगर सामने देखूं और उसको देखते ही इस पे फोकस करूं तो वो ब्लर हो गया, ये साफ हो गया, ये साफ हो गया, वो ब्लर हो गया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब अगर मैं दूर की चीज देखूं, फिर एकदम से पास की चीज देखूं, फिर दूर की देखूं, फिर पास की देखूं, तो हमारा आई लेंस क्या कर रहा है? जब दूर की चीज देखनी है तो आई लेंस थिन हो रहा है, और थिन कौन कर रहा है? ऑब्वियसली सिलियरी मसल्स। और हमें अगर पास की चीज देखनी है तो आई लेंस कैसा हो रहा है? थिक हो रहा है, ठीक है। और थिक होने का मतलब क्या हो रहा है? पास की चीज दिखाना चाह रहा है हम लोगों को, ठीक है। क्लियर है? अगर ज्यादा पास की चीज देखेगा तो ज्यादा थिक होगा, तो भाई इतना थिक होगा, सिलियरी मसल्स के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ेगा ना। और एक समय ऐसा आएगा आपको ब्लर दिखना शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ तक तो सही है, मेरे को कंफर्टेबल है, यहाँ थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, स्ट्रेन आ रहा है, यहाँ का ब्लर हो गया। जितना भी मैं चाहूँ उसको एक फोकस नहीं कर पा रहा। नाउ इट्स गेट फोकस्ड, यस। अब और हल्का सा भी आगे लाया, स्ट्रेन पड़ा, आंखें दर्द हो रही है और पूरा ब्लर है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर इज गुड। इसलिए मम्मी बोलती है खड़ा होके आराम से स्टडी टेबल पे रख के, अपने से थोड़ा दूर रख के लिख। कभी कभी बच्चे आते हैं हमारे पास, आते हैं बैठे चेयर पे ऐसे करके लिख रहे हैं, एंड दैट इज ओनली 10 सेंटीमीटर। अच्छा, उनको पता है हमें ब्लर दिख रहा है इवन दो, ठीक है। तो ब्लर क्यों दिखा रहे हो बेटा अपने आप को? क्यों स्ट्रेन डलवा रहे हो? इजीली 25 सेंटीमीटर रख, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर कितना होता है हम लोगों से? लगभग दिस मच। तो ये कंफर्टेबल है विदाउट एनी स्ट्रेन, ठीक है। डन। अब हम लोग देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई।
हम बात कर रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। विजन समझते हैं, देखना विजन होता है, कहता है हमें 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है मायोपिया, जिसके अंदर हमें पास की चीज तो दिखती है। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरमायोपिया, जिसके अंदर हमें दूर की चीज दिखती है, ठीक है। अब होता क्या है मायोपिया, कह रहा है कैन नॉट सी फार पॉइंट ऑब्जेक्ट, हम लोगों को दूर की चीज नहीं दिखती। कहाँ की दिखती है? पास की तो दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती। कह रहा है हाई कन्वर्जिंग पावर, ये वाली बात ना, जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे ना तब समझ आएगी। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो आपका लेंस है कन्वर्जिंग लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस है, अब हुआ कि उसकी कन्वर्जेंस ना बढ़ गई है, उसकी कन्वर्जेंस क्या हो गई है? बढ़ गई है, वो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है वो लाइट को। मान लें एग्जांपल के लिए ये लेंस है, ये रेटिना एग्जांपल के लिए, ठीक है। यहाँ पे लाइट आई, इसने यही कन्वर्ज कर दिया, लेकिन इमेज कहाँ बननी चाहिए थी? रेटिना पे। तो इसकी कन्वर्जेंस जो हो गई इस लेंस की, वो क्या हो गई? हाई हो गई, ठीक है। और हाई होने से क्या हुआ? हाई होने से क्या हुआ? इसका जो फोकल लेंथ है ना वो छोटी हो गई। फोकल लेंथ क्या हो गई? छोटी। फोकल लेंथ छोटी होगी, कन्वर्जेंस हो गई बढ़। अब फोकल लेंथ छोटी होने की वजह से कन्वर्जेंस क्या होगी? बढ़ गई। कन्वर्जेंस बढ़ने की वजह से जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी वो पहले बन गई, और अगर वो पहले बन गई तो हमें ऑब्वियसली ब्लर दिखेगी वो। तो ये डिफेक्ट हो गया। अब इसको ठीक करने के लिए हम लोग एक ऐसा लेंस लगाते हैं जो कि इसकी कन्वर्जेंस को क्या कर देगा? कम कर देगा। अब कम करने के लिए हमें डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। अब डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा? पहले ही इसको थोड़ा सा डाइवर्ज करके देगा लेंस। क्या करके देगा? इसको पहले ही थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। लाइट पहले ऐसे आ रही थी, अब ऐसे आ रही है, फिर ये थोड़ा सा कन्वर्जिंग, इसको तो मैं ठीक कर नहीं पाऊंगा, क्या कर सकता हूँ? इसके आगे एक लेंस लगा, इसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी तो बस मैं इसका ओरल पार्ट, इसका रिटन पार्ट, थ्योरी पार्ट समझा रहा हूँ। इसके जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। अच्छा, फिर अब इसके अंदर ये 2-3 पॉइंट ऐसे जो लर्न अच्छे से होने चाहिए। अच्छा, ये 2 पॉइंट एक ही है, एक्सप्लेनेशन है ये इसकी। कहता है हाई कन्वर्जिंग पावर क्यों होगी? क्योंकि उसका फोकल लेंथ कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरा कहता है आई बॉल बिकम टू लॉन्ग। इसके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे कि आई बॉल क्या है, लॉन्ग कैसे हो रही है। हाँ, वो भी ये एकदम इसका ऑपोजिट है। अगर यहाँ कन्वर्जिंग ज्यादा होती है, डाइवर्जिंग ज्यादा हो रही है। अच्छा, ध्यान से देख, अगर डाइवर्जिंग ज्यादा हो गई इस लेंस की, मतलब जो चीज यहां कन्वर्ज होनी चाहिए थी, डाइवर्जेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होगी? रेटिना के पीछे बनेगी। और अगर रेटिना के पीछे बन रही है बेटा, इवन दो इमेज विल ब्लर, ठीक है ना। इमेज कैसी दिखेगी हम लोगों को? ब्लर दिखने वाली है, और ब्लर दिखेगी तब भी फायदा नहीं है, ठीक है। मतलब चाहे दूर बने चाहे पास बने दिक्कत है। इस केस में होता क्या है इंसान के साथ कि इसका जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है ना, जो नियर पॉइंट है विजन का, वो थोड़ा सा 25 सेंटीमीटर से और आगे चला जाता है। आपने देखा होगा ओल्ड एज जो टीचर्स रहते हैं, ओल्ड एज जो लोग रहते हैं, वो लोग चीजों को ऐसे ले जाकर भी समटाइम पढ़ते हैं, ठीक है। वो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको पास की चीज जो है वो नहीं दिख रही। जो 25 सेंटीमीटर उनके लिए जो पास होता है, सबके लिए पास होता है, नियर पॉइंट जो रहता है 25 सेंटीमीटर, और वो थोड़ा सा उनका पीछे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं? चीज को ही दूर ले जाके देखते हैं। अब ये तो कंफर्टेबिलिटी से बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा इंसान, ऐसे करके देख के क्या फायदा है इसका, ठीक है। तो हम इसके आगे क्या करेंगे? इसकी डाइवर्जेंस कम करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस लगा दो, जिसकी वजह से पहले थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाए, फिर अच्छे से कन्वर्ज होके एग्जैक्टली ऑन रेटिना बने। इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, एकदम परफेक्ट डायग्राम बनाएंगे, ऐसा नहीं है। क्लियर है? हाँ जी, ध्यान से बनाते हैं डायग्राम। इसको अभी इरेज कर देते हैं, एक बार करते हैं। कहता फार साइटेडनेस, दूर की चीज हम लोगों को अच्छे से दिखेगी, पास की चीज नहीं दिखेगी। कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास की चीज नहीं दिखती, बस उसको दूर ले जाएंगे तो वो भी दिखनी शुरू हो जाएगी। कह रहा है ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, पावर जो आई लेंस की है उसकी कन्वर्जेंस क्या हो गई है? कम हो गई है, मतलब वो डाइवर्ज कर रही है लेंस। वो लेंस क्या कर रहा है? थोड़ी सी डाइवर्ज कर रहा है, वैसे उसकी कन्वर्जेंस क्या हो गई है? कम हो गई है। ये बोलना ज्यादा करेक्ट रहेगा। कहता है ड्यू टू इट्स लार्ज फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ उसका क्या हो चुका है? लार्ज। इसमें क्या था? शॉर्ट। इसमें क्या हो गया? लार्ज। इसमें कन्वर्जेंस बढ़ गई थी, इसमें कन्वर्जेंस कम हो गया। इसमें हम लोगों को दूर का नहीं दिख रहा, इसमें
पास का नहीं दिख रहा, इसमें हमें पास का दिख रहा है, इसमें हमें दूर का दिख रहा है। ठीक है, तो एकदम ऑपोजिट है। अब क्या है, ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, इसमें लॉन्ग हो रही थी आई बॉल, इसमें शॉर्ट हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑपोजिट ऑफ मायोपिया। मायोपिया लर्न कर ले, एकदम ऑपोजिट लिखते हैं हाइपर मायोपिया। ठीक है, देख प्रेस मायोपिया की बात करते हैं। वैसे तो ये ओल्ड एज हाइपर मायोपिया बोलते हैं हम लोग, प्रेस मायोपिया को ओल्ड एज हाइपर मायोपिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम ओल्ड एज में होता है, 35-40 की एज में जिनको स्पेक्स लग रहा है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनको हाइपर मायोपिया हो, ओल्ड एज हाइपर मायोपिया, दैट इज प्रेस मायोपिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारी कहानी तो सेम रहती है, लेकिन होता क्या है, ओल्ड एज होने की वजह से क्या है, फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। इसमें भी ऐसा ही था, नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा था, अच्छे से नहीं दिख रहा, डिफरेंस नहीं बता पा रहे कौन सी चीज क्या है कैसी है। कह रहे ये होता क्यों है, ये अराइज होता है क्योंकि वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल। सिलरी मसल जो है वो क्या वीक हो चुकी है, जिसकी वजह से आई लेंस को वो अच्छे से ना ही स्ट्रेच कर पा रही है और ना ही रिलैक्स कर पा रही है। और सिमिलरली जो हमारा आई लेंस है वो भी डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो चुकी है, अच्छी नहीं रही है, ओल्ड एज हो गई है ना, खराब हो गई है, बूढ़े हो गए हम लोग, तो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी खराब हो चुकी है, और वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी खराब हो चुकी है और सिलरी मसल्स की वीकनेस हो चुकी है, जिसकी वजह से हम लोगों को होता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, मान लिया एक इंसान को पहले से मायोपिया था, उसको दूर का नहीं दिखता, बचपन से ही है, अब ओल्ड एज में आके उसको प्रेसबायोपिया हो रहा है, तो इसका मतलब उसको दोनों चीजें नहीं दिख रही। अब दोनों चीजें नहीं दिख रही, उसके लिए उसको दो चश्मे लगाने पड़ेंगे, पास के लिए एक चश्मा, दूर के लिए एक चश्मा। तो हम कंबाइन करके एक चश्मा बना लेते हैं, एक स्पेक्टिकल यूज करेंगे जिसके अंदर दोनों लेंस होंगे। जिसके अंदर कैसे लेंस होंगे, दोनों। ऐसा लेंस जिसके अंदर दो लेंसेज हैं विद डिफरेंट फोकल लेंथ विद डिफरेंट पावर्स, वी कॉल्ड इट बाई, मतलब टू फोकल लेंस। बाय मतलब दो, फोकल लेंथ, ठीक है, बाय फोकल लेंथ। क्लियर है। अभी इसको और एक्सप्लेन कब करेंगे, हम इसके परफेक्ट डायग्राम बनाएंगे, तब ये एग्जैक्टली समझ आएगा।